शरीर में अकड़न, बाजुओं में अकड़न, पैरों में अकड़न। ये अकड़न क्या है? मेरे पास न जाने कितने ऐसे मैसेजेस और कितने मेल्स और कितने लोग यहाँ पे आते हैं जो कहते हैं कि हमें अकड़न शुरू हो गई थी। जब सुबह उठते हैं तो सारा शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में स्टिफनेस कहते हैं। हाथ पैर स्टिफ हो जाते थे, हाथ में पैरों में सारा अकड़न रहती थी। तो फिर हमने डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने हमारा एक्सरे किया और फिर बोला कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर आपके स्पाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है और आप फिजियो ले लें। वो फिजियो लेते रहे, 10 दिन गए, 15 दिन गए, महीना गया, थोड़ा सा रिलीफ होता है, फिर वापस वही सिलसिला चलता रहता है। और फिर आगे चल के 6 महीने 9 महीने के बाद वो डॉक्टर उन्हें कहीं और रेफ़र करता है और फिर पता चलता है कि ये जो अकड़न थी, ये अकड़न स्पाइन की वजह से नहीं थी, स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से नहीं थी, बल्कि ये बंदा पार्किंसन का शिकार था। तो कौन सी अकड़न पार्किंसन की अकड़न होती है और कौन सी अकड़न नहीं होती? तो गाइस, डॉक्टर नईम सदीक आपके सामने। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो वीडियो आपके लिए मैं बनाया हूँ, वो इसलिए ताकि मैं आपको एजुकेट करूँ। ये जो अकड़न है, इसको आप बस ऐसे ही नज़रअंदाज ना करें, इसको इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि आप बहुत ज़्यादा काम किए हैं या बहुत ज़्यादा थक गए हैं, या किसी को ये सोचे कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है इस वजह से हो रहा है। नहीं, हो सकता है ये पार्किंसन का पहला लक्षण हो। पार्किंसन के बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसको मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों के सामने पेश किया था। तो पार्किंसन के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनमें से एक कॉमन जो बहुत सारे लोगों को जो इनिशियल सिम्टम होता है, जो पहला लक्षण होता है, वो अकड़न होती है कि बंदा जो सीधा चलने वाला है उसका शरीर झुक जाता है और फिर वो चलते चलते रुक जाता है। सुबह जब उठता है या दोपहर में जब आराम करके उठता है या कुर्सी पे बहुत देर बैठने के बाद जब उठता है तो लगता है कि पैर ज़मीन को चिपक गए हैं, एकदम स्टिफ हो गए हैं, चल नहीं पा रहा है। वो हाथ भी बिल्कुल एकदम टाइट हो गए हैं। अगर उसको मोड़ना है या सीधे करना है तो हर चीज़ में उसको मेहनत लगती है। तो ये अकड़न होती है पार्किंसन की, जिसको इंग्लिश में रिजिडिटी कहा जाता है। तो जब ये हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? वही चीज़ जो मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता आ रहा हूँ कि आप अपने आप डायग्नोसिस मत कीजिए। ये मत अज्यूम करें कि ये आपको थकान की वजह से हुआ है या उम्र की वजह से हुआ है या कुछ भी, बल्कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं, सही स्पेशलिस्ट के पास जाएं और आप ये रूल आउट कर लें कि कहीं आपको पार्किंसन की बीमारी तो नहीं। क्योंकि अगर इस वक्त ये डायग्नोसिस हो जाती है तो इसका इलाज ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप इंतज़ार करते बैठें और ये अकड़न चलते चलते इस स्टेज पे आ जाएं कि आप बिल्कुल ही व्हीलचेयर पे हो जाएं, तो इलाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो अब दूसरा जो होता है, बहुत सारे लोगों को अकड़न होती है, जैसे मसल स्टिफनेस हो जाती है। जो लोग फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 8-9 घंटे बैठ के वो कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या जैसे आजकल का फैशन है कि लोग व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, मोबाइल लेके मोबाइल के अंदर वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं 3-4 घंटे। तो इस वजह से होता है मसल स्पैज़म, जो कि मसल में थोड़ा स्टिफनेस हो जाती है। फिर एक गोली ले लो तो फिर वो सही हो जाती है। या जिन लोगों का काम होता है बैठ के करना, जो 8-10 घंटे कुर्सी पे बैठे ही रहते हैं, उनको भी लोअर बैक स्टिफ हो जाती है। तो ये स्कैन करने से पता चल जाता है, थोड़ा सा है, और इसका इलाज बहुत मामूली है। 5 दिन 10 दिन में ये स्टिफनेस दूर हो जाती है। और अगर आप अपना पॉस्चर करेक्ट कर लें, जिसके बारे में मैं कुछ दिनों में अगला एक और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये मसल स्टिफनेस का इलाज कैसे होता है। लेकिन उसका इलाज बहुत सिंपल है, मैक्सिमम 8-10 दिन में उसको दूर हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये बार बार आती रहती है और दवाई लेने के बावजूद आपको पूरी तरह से मुकम्मल इलाज, कंप्लीट रिकवरी नहीं हो रही, तो आपके एंटेना खड़े हो जाना चाहिए। ये एक रेड फ्लैग है, ये एक लाल बत्ती जल रही है कि हो सकता है
कि आपको एक्चुअल में पार्किंसन डिजीज़ हो रही है। और पार्किंसन डिजीज़ के लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं है। 25 साल 30 साल की उम्र में भी हो सकता है, 40 50 60 साल किसी भी उम्र में ये बीमारी आ सकती है। और मर्द हो औरत हो कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो ये एक मेरा अटेम्प्ट था कि आप लोगों को मैं एजुकेट करूं इस ऐसी बीमारी जो कि बस बढ़ती जाती है। पार्किंसन जब एक बार ये बीमारी लग गई तो इसको रोकना मुश्किल हो जाता है, बढ़ती जाती है, गोलियां बढ़ते जाते हैं और फिर पता नहीं एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब इंसान को ये चूज़ करना पड़ता है कि मैं बीमारी के साथ रहूं या दवाइयाँ लेके उसका साइड इफ़ेक्ट के साथ रहूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और अगर आप कोई भी बंदा आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त में, आपके पड़ोस में है जिसको ये अकड़न होती है तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। और फिर आप मेरे दूसरे जो पार्किंसन के कंपन के बारे में, पार्किंसन के लक्षण के बारे में जो वीडियोस मैंने पहले यूट्यूब पे लोड किए हैं उनको देखें, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिलेगा कि ये पार्किंसन बीमारी क्या है। और अगर आप यदि और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या पर्सनली आप मेरे अस्पताल आके मुझे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।